आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित बौद्ध धर्म से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं, बिहार बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बिहार सीडीपीओ में पूछे जाते हैं और एवं बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हो या बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाने वाले बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो सर्वप्रथम वो वैशाली के समीप अलार कलाम जी के आश्रम में गए थे। इस तरह उनका सर्वप्रथम गुरु गौतम बुद्ध जी का सर्वप्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है जो गौतम बुद्ध जी के गुरु कौन हैं, तो गौतम बुद्ध जी के गुरु अलार कलाम हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो सर्वप्रथम गौतम बुद्ध जी को 5 ब्राह्मण उरुवेला में मिले थे। कहाँ मिले थे? उरुवेला में। यही 5 ब्राह्मण जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद फिर सारनाथ में मिले। इन्हीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सर्वप्रथम ज्ञान दिए थे, अपना उपदेश सर्वप्रथम इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिए थे सारनाथ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे जो बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। उस समय जो शासन था वो किनके हाथ में था, मतलब वहाँ उस टाइम के राजा कौन थे? तो उस टाइम के राजा अजातशत्रु थे। और प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जी अध्यक्ष थे। और इसमें कार्य क्या हुए थे? तो कार्य हुए थे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। उस समय राजा कौन थे? तो कालाशोक थे। और कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो सावक मीर अध्यक्ष थे। और इस समय में कार्य क्या हुए? क्वेश्चन पूछ रहा है इन समय में मतलब द्वितीय बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुए? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। तो हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे जो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। उस समय राजा कौन थे? तो उस समय किनका शासनकाल था? अशोक का शासनकाल था। और कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस समय के अध्यक्ष कौन थे, मतलब तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीर्थ थे। इस समय कार्य क्या हुआ था? तो कार्य हुआ था कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन हुआ। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, राजगृह और वैशाली, मतलब तीनों जगह से इनका घनिष्ठ संबंध था। इस तरह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, तो आप लोगों को पता है जो महाबुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित हैं। तो बाढ़ भी सम्मिलित है, अग्नि भी सम्मिलित है, आंतरिक कलह भी सम्मिलित है। इस तरह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? नालंदा में हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हम स्टडीज ऑन चैनल पे प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट लेकर आया करता हूँ। आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट लेकर आया करूंगा, जिससे आप लोगों को आने वाले BPSC के एग्ज़ाम और बिहार SI के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।